तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियन आखिरकार स्काई बर्निंग टावर तक पहुंच चुका था, जहां अंदर आते साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्लेम इंटर कर गई थी, जिसकी वजह से उसने बहुत ही बुरी तरीके से तड़पना शुरू कर दिया था। कि तभी अचानक मास्टर याओ चेन भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उस फ्लेम को देखते हुए कहते हैं कि इसका कोई रंग नहीं, जरूर ये फॉलन हार्ट फ्लेम होगी। जो सुनकर ज़ेवियन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, जिस पर अचानक ही मास्टर याओ चेन उसे कहते हैं कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। अब आगे और नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग 100K के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और आप लोग तो जानती है कि मैं 100K पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो फिर इंतजार किस बात का, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलो बिना और टाइम जाया किए वापस से एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ज़ेवियन अभी उस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने ही वाला था कि तभी अचानक मास्टर याओ चेन उसे कहते हैं कि रुक जाओ, इसे एब्जॉर्ब मत करो। ये सुनकर ज़ेवियन ने फौरन से खुद को रोक लिया था। साथ ही वो मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर आपने मुझे बीच में ही क्यों रोक दिया, जिस पर मास्टर उसे जवाब देती है कि तुम इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसे किसी काम के नहीं। अगर तुमने इसे एब्जॉर्ब कर भी लिया तब भी तुम इसे रिवोल्यूशनरी टेक्निक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर ज़ेवियन थोड़ा सा हैरान हो गया था। तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि ये पूरी तरीके से हार्ड फॉलिंग फ्लेम नहीं है, बल्कि ये फॉलन हार्ड फ्लेम का सिर्फ एक मिक्सचर है, जो कि शायद कल्टीवेशन में मदद करता होगा। ये सब कहने के बाद वो उससे कहते हैं कि क्या तुम इसका मतलब समझ गए। जो सुनकर ज़ेवियन और मास्टर एक साथ कहते हैं इसका मतलब वो फॉलन हार्ड फ्लेम यही स्काई बर्निंग टावर में होगी, यानी कि हम लोग उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर याओ चेन ज़ेवियन से कहते हैं कि तुम चाहो तो अपनी हेवनली फ्लेम को डीएक्टिवेट कर लो। हमें देखना होगा कि जब तुम अपनी डो की पावर इस फ्लेम के थ्रू पास करते हो तब इसका क्या असर होता है। जो सुनते साथ ही हम देखते कि ज़ेवियन ने फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम को डीएक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी डो की पावर्स को इस फ्लेम के अंदर से पास थ्रू करना शुरू कर देता है। और वो देखता है कि उसकी डो की पावर्स काफी ज्यादा कंप्रेस होकर स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिस पर मास्टर और ज़ेवियन दोनों को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि ये फ्लेम डो की पावर्स को कंप्रेस करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसकी वजह से हमारा कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। यहाँ ये सब ज़ेवियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ बाहर रियल वर्ल्ड में हम देखते कि ज़ेवियन की बॉडी अभी भी दर्द से तड़प रही थी, जो देखकर वहां पर पहले से मौजूद दो सीनियर डेसिपल ज़ेवियन पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये न्यू डेसिपल कितना ज्यादा बेवकूफ है। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह से ज़ेवियन का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम था हान यूवी। वो इन दोनों से कहती है कि भला इसमें हंसने की क्या बात, वैसे भी कोई न्यू डेसिपल आएगा तो उसे यहाँ के रूल्स कैसे मालूम होंगे। इस पर वो सारे सीनियर डेसिपल कहते हैं कि मिस यूवी हमें माफ कर दीजिए, हमारा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ मिस यूवी ज़ेवियन की ये कंडीशन देखकर कहती है कि जल्द से जल्द हमें किसी एल्डर को बुलाना होगा ताकि वो इसकी जान बचा सके, नहीं तो ये फ्लेम इसे जलाकर राख कर देगी। ये सब कहते साथ ही वो अपने सर्वेंट से कहती है कि फौरन से जाकर एल्डर को यहाँ पर बुला लाओ। जो सुनते साथ ही वो सर्वेंट वहाँ से एल्डर को बुलाने के लिए चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंडियन कनान कॉलेज के रेजिडेंटल एरिया पर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ सीनियर डेसिपल नए आने वाले डेसिपल्स को परेशान कर रहे थे। वो इन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर सुकून से रहना है तो तुम लोगों को हमें फायर एनर्जी देनी होगी। जो सुनकर जुफेंग आगे आ गया था। वो कहता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है, हम लोगों ने ऑलरेडी फायर एनर्जी कंपटीशन को जीत लिया, तुम लोग इस तरह से हमसे और ज्यादा फायर एनर्जी कलेक्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। जिस पर हम देखते हैं कि उस व्हाइट गैंग का लीडर वहाँ साइड पर ही बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि अब तुम हमें यहाँ के रूल्स सिखाओगे, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें मैं यहाँ के रूल्स दिखा सकता हूँ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा कूल तरीके से आगे आते हुए कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि आखिर यहाँ के रूल्स कैसे हैं। वो असल में उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मिस जूनियर वहाँ पर आकर उससे कहती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जबकि साथ ही वो उस व्हाइट गैंग के लीडर से कहती है कि अगर तुम लोगों को हमसे फायर एनर्जी चाहिए तो वो हम नहीं देने वाले, और अगर आप लोगों को और यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, और आइंदा अगर हो सके तो कभी भी हमारे इलाके में अपना कदम मत रखना। जो सुनकर हम देखते हैं कि बाइशन भी वहाँ उन्हीं लोगों के साथ खड़ा था। वो आगे आते हुए कहता है कि वो हाउ जिया, तुम लोग आखिर इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो, तुम लोग हमारे साथ होना चाहो तो आ सकते हो, अगर तुम लोग हमारे व्हाइट गैंग में शामिल हो जाते हो तो तुम लोगों को कोई भी फायर एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, प्लस तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनकर जिया भड़कते हुए कहती है कि देखो तो सही, ये कौन बोल रहा है, वही गद्दार जो कि हमें मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गया था। अब यहाँ ये सारी बातें होने के बाद मिस जूनियर इन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोगों का यहाँ पर काम हो गया तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर बाकी के न्यू डेसिबल भी कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ मिस जूनियर ने बिल्कुल ठीक कहा, आप जाओ यहाँ से, हम लोग तुम लोगों को यहाँ पर वेलकम नहीं कर रहे, अगर हो सके तो कभी भी अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाना। जो सुनकर बाइशन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता तभी अचानक व्हाइट गैंग का लीडर जंप करते हुए फौरन से मैदान के बीच में आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर यहाँ स्काई बर्निंग टावर में आ चुका था, जहाँ पर मास्टर काफी ज्यादा तेजी के साथ वहाँ आ रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर ये न्यू
डेसिबल समझते क्यों नहीं है। इन लोगों को यहाँ आने से पहले एक प्री रिकॉर्ड देना चाहिए, नहीं तो ये इन लोगों की जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। वो ये सब कहते हुए जल्दी जल्दी में वहाँ आ रही थी, तभी अचानक वो देखते हैं कि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि जियावियन खड़ा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस यूवी को भी देखते हैं, जिन्हें देखकर कहते हैं कि मिस यूवी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ पर मौजूद होगी। मिस यूवी उनसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आई हुई थी, जिस पर मास्टर उससे सवाल करते हैं कि अच्छा अब तुम किस कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच चुकी हो, जिस पर मिस यूवी उसे बताती है कि मैं 6 स्टार डोलिंग लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा शौक हो गए थे, लेकिन मास्टर लू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर हमेशा से यकीन था, मैं जानता था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अब तो तुम इतनी एलिजिबल हो चुकी हो, अगर तुम चाहो तो तुम इनर कनान कॉलेज की एक एल्डर बन सकती हो। जिस पर मिस यूवी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं, अभी के लिए आपको इस न्यू डेसिबल को देख लेना चाहिए इससे पहले कि इसकी जान चली जाए। ये सुनकर मास्टर लू जियावियन की तरफ देखते हुए मिस यूवी से सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताओ, जब तुम पहली दफा स्काई बर्निंग टावर में आई थी तब तुमने कितनी देर तक इस हार्ट फ्लेमिंग को रोक कर रखा हुआ था। जिस पर मिस यूवी जवाब देती है कि मैंने इसे पूरे 17 मिनट तक रोक कर रखा हुआ था और उसके बाद आपने मेरी मदद कर दी थी। उसका ये जवाब सुनकर एल्डर कहता है कि अब तो तुम्हें इस लड़की की पोटेंशियल के बारे में समझ आ गया होगा, असल में इस लड़के का नाम है जियावियन, ये इस साल के न्यू आए हुए डेसिबल में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। इसने यहाँ पर लूहाओ, कैप्टन टाई और जैक को भी हरा दिया है। साथ ही साथ तुम देख सकती हो कि इसने कितनी देर से हार्ट फ्लेमिंग को बिना किसी की मदद के काबू करके रखा हुआ है, तो तुम समझ सकती हो कि इस लड़के का पोटेंशियल कितना ज्यादा हाई होगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये है वो जियावियन जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ जियावियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि उसने काफी देर तक कल्टीवेशन कर ली थी, जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा ये फॉलन हार्ट फ्लेम का बस एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड अप करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जो सुनकर जियावियन कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई, लेकिन मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा, अगर एक इतना छोटा सा टुकड़ा मेरी इतनी ज्यादा मदद कर सकता है तो फिर तो पूरी की पूरी फॉलन हार्ट फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक होगी। वो यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा था, जबकि बाहर मिस यूवी एल्डर लू से कहती है कि 18 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया है, आपको इसकी फ्लेम को हटाना होगा, नहीं तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लू कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। वो फौरन से अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करके जियावियन की बॉडी से उस फ्लेम एनर्जी को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन की हेवनली फ्लेम भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसे मास्टर एक शील्ड में ब्लॉक करते हुए दूसरे डेसिबल से कहते हैं कि पीछे हटो। यहाँ मास्टर ने जियावियन के हेवनली हार्ट फ्लेम को तो रोक लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसे समझ भी आ जाता है कि जियावियन जितना दिख रहा है वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो सही से अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर जियावियन की पावर्स की लिमिट क्या होगी। तभी अचानक जियावियन भी होश में आ गया था, जिस पर मास्टर उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, आज से पहले तुम जैसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर यहाँ पर कभी नहीं आया। ये सुनकर जियावियन थोड़ा बहुत खुश हो गया था। साथ ही साथ वो मास्टर से सवाल करता है कि और आप कौन हो, जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि मेरा नाम है मास्टर लू और मैं यहाँ स्काई बर्निंग टावर के इंचार्ज हूँ। जो सुनकर जियावियन फौरन से उन्हें ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ये सारी बातें तो हो ही रही थी कि तभी एल्डर वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल से कहता है कि क्या तुम लोगों को कल्टीवेशन नहीं करनी। जो सुनकर वो सारे सीनियर डेसिबल कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम अभी जा रहे हैं अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, और ये कहने के बाद वो सारे के सारे डेसिबल वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मिस यूवी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। जिस पर मास्टर लू जियावियन से कहते हैं कि इनसे मिलो, इनका नाम है हान यूवी, ये यूलिंग गैंग की लीडर है और इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर जियावियन मिस यूवी से कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा और साथ ही साथ वो उनसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ा देता है। जो देखकर मिस यूवी पहले तो उसका हाथ को बहुत ही अजीब तरीके से देखती है, लेकिन फिर वो उसके साथ हैंडशेक कर लेती है। मास्टर लू ये देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस लड़की को नहीं मालूम कि सब लोग मिस यूवी से हाथ मिलाने के काबिल नहीं होते, लेकिन मिस यूवी ने इसके साथ हाथ मिलाया, जिसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि वो भी इसके पोटेंशियल को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। यहाँ ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी मास्टर से कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, जो कहने के बाद वो वहाँ से फौरन से चली गई थी। यहाँ मिस यूवी के जाने के बाद मास्टर लू जियावियन से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ये स्काई बर्निंग टावर अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें आगे से कोई मुश्किल ना पेश आए। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लू जियावियन को पूरा की पूरा स्काई बर्निंग टावर दिखा रहे थे, जहाँ पर वो बताते हैं कि अलग अलग कल्टीवेशन लेवल के स्टूडेंट अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ का सारा कल्टीवेशन मेथड भी जियावियन को बता देते हैं कि हम यहाँ पर हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कल्टीवेशन लेवल की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जियावियन ये सब सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो मास्टर से सवाल करता है कि अच्छा यही वजह है जिसकी वजह से इनर कनान कॉलेज के स्टूडेंट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि हाँ ये बात तो सच है कि ये स्काई बर्निंग टावर यहाँ की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं कि तुम सिर्फ इस पर ही खुद को डिपेंड कर लो, बल्कि और भी बहुत सारे मेथड्स है खुद की कल्टीवेशन को स्पीड अप करने के लिए। यहाँ मास्टर जियावियन को ये सब बता रहे थे कि तभी अचानक जियावियन की नजर अपने सामने वाले होल पर पड़ जाती है, जिसके अंदर से अचानक से फायर निकल रही थी। उस होल को देखने के लिए उसके पास चला जाता है। अपनी स्पिरिचुअल विजन को इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस होल में कुछ अच्छे से देख नहीं पाता, जिसकी वजह से वो मुड़कर वहां से जाने ही लगा था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अंदर कुछ भी
रही है। लेकिन रास्ते में चलते चलते अचानक से उसे अपने पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, जिस पर वो जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा फायर स्नेक था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।